नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन मैं खुद कमाने लगता हूँ तो शायद मेरा परिवार हो जाता है, बच्चों की फीस हो जाती है। अमीर बनने के लिए जो मेरी समझ है कि जब तक मैं पैसे के लिए काम करता रहूँगा मैं अमीर नहीं बन पाऊँगा। तो जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे ने उसके बचपन में 6-7 साल की उम्र में अपने घर में पैसे के आसपास में जो माहौल देखा है कि अगर पैसा नहीं है तो उसकी वजह से एक तनाव है, या पैसा है तो एक झगड़ा हो रहा है उसके पीछे। एक मटका है जिसको हम रोज़ भरते हैं और वो सुबह भरते हैं, शाम को खाली हो जाता है। हम सोचते हैं शायद हमने पानी भरने में कोई मिस्टेक कर दी, तो हम और पानी भरने का प्रयास करते हैं, पर शाम को फिर भी वो खाली दिखता है। हम मेहनत करके और अलग अलग तरीके से उस मटके को भरने का प्रयास करते हैं, लेकिन मटका फिर खाली हो जाता है। तो एक्चुअली में जब उसके डीप में जाते हैं तो पता चलता है कि मटका भरने की वजह से नहीं, लीकेज की वजह से खाली हो रहा है। और वो जो लीकेज है जो हमें दिख नहीं रहा है। पैसा भी कुछ ऐसी चीज़ है जो हम खूब मेहनत करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई लीकेज है तो वो लीकेज हमें दिखता तो नहीं है, हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर उस लीकेज को हम ढूंढ लेते हैं तो आज हम उसी लीकेज को ढूंढने का या उसी लीकेज को खोजने का प्रयास करेंगे कि आम आदमी की ज़िंदगी में, अमीर आदमी की ज़िंदगी में, मिडिल मैन की ज़िंदगी में ऐसा आता तो है, या तो टिकता नहीं है, या आता नहीं है, या रुकता नहीं है। तो पैसे के बारे में जितनी भी अवधारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, बिलीफ सिस्टम है, मिस्टेक्स हैं, जो भी चैलेंजेज हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में जाने का प्रयास करेंगे, ताकि पैसे को लेकर जो भी हम इस मानवता की मदद कर सकते हैं कि लोगों के पास पैसा आए तो टिके, और वो अपने आप को, अपने बिलीव सिस्टम को, अपनी मान्यताओं को, अपने काम करने के पैटर्न को चेंज करके वो अपने जीवन को थोड़ा सा खुशहाल, समृद्ध बना सके। इसी पे आज हमारी बातचीत रहेगी। जी, सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है, एक साइकोलॉजिकल रीज़न जो मैंने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के अंदर में पढ़ा है, समझा है और देखा है कि हमारे अंदर में बचपन से ही एक मनी स्क्रिप्ट बनी हुई होती है, बिलीव सिस्टम। हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे ने उसके बचपन में 6-7 साल की उम्र में अपने घर में पैसे के आसपास में जो माहौल देखा है कि अगर पैसा नहीं है तो उसकी वजह से एक तनाव है, या पैसा है तो एक झगड़ा हो रहा है उसके पीछे। पैसे शब्द को लेकर के आसपास में जो माहौल रहा है, जो भावनाएं रही है लोगों की, क्योंकि बच्चे के मन में कोई तर्क की शक्ति इतने कम उम्र में होती नहीं है, तो वो उस भावना को समझ जाता है। तो अगर उसके मन में ये भावना बन गई है कि पैसा मतलब तनाव, पैसा मतलब झगड़ा, तो उसका मन कभी पैसे को आने के लिए रेडी ही नहीं होने देगा। इसको अगर मैं ऐसे कहूँ कि पैसे को लेकर बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हाँ, हमारे अंदर बचपन में ही भर जाते हैं। जैसे कि पैसा तो सिर्फ बुरे लोग ही या बुरा काम करके ही कमाया जा सकता है, ये एक बिलीफ सिस्टम है जो हमें पैसा कमाने ही नहीं देगा। हाँ, पैसा पाप का घर है। मतलब पैसे को लेकर जो अवधारणाएं बनती है, जब मैं बहुत छोटा हूँ, जब मेरी समझ नहीं है, तब वो अवधारणाएं मेरे डीप लेवल पर एस्टेब्लिश हो जाती है। हाँ, और उसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पाता हूँ, या पैसे के प्रति नेगेटिविटी, कहीं न कहीं ग्रेटिट्यूड की जगह नेगेटिविटी मेरे मन में रहती है। वो एक तरह का, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? उससे ये इम्पैक्ट होता है कि जैसे अगर मेरे पास में पैसा आ भी रहा है, तो ये मेरे अंदर में एक बेचैनी पैदा कर देगा, क्योंकि मेरे मन में पैसे को लेकर के जो शब्द या जो भावना जुड़ी हुई है, अगर वो मान लीजिए तनाव जुड़ा हुआ है, तो पैसे के आने से ही मेरे मन के अंदर में अशांति महसूस होगी और तनाव पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से अपने आप ही मेरा मन हमेशा मुझे बचाने के लिए लगा रहता है। तो वो सबकॉन्शियसली एक डिसीजन बनाएगा जिसमें शायद वो मेरा नुकसान करा देगा, या मुझसे ऐसा कोई बड़ा खर्चा करा देगा, या कोई रिस्क में मैं डिसीजन ले लूँगा जो कि मेरे पैसे का नुकसान कर देगा। अब ये
व्यक्ति अनजाने में कर रहा है। ये वही बात हो गई जैसे कि अगर बचपन में मेरे पीछे कोई कुत्ता पीछे दौड़ गया तो मेरे मन के अंदर में कुत्ते को लेकर के बहुत डर भरा हुआ होगा। बड़े होने के बाद में उस डर की कोई जगह नहीं है, पर फिर भी मैं कुत्ते को देखकर ही अपने कदम पीछे कर सकता हूँ। वैसे ही इस पैसे को देखकर मेरा मन अपने कदम पीछे कर लेता है। नहीं, ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं। एक्चुअली में पैसे को लेकर ये तो नहीं होता कि पैसा, लेकिन पैसे को लेकर कुछ थोड़ा सा नकारात्मक बन जाता है कि पैसा मतलब बुरे लोगों के पास आता है, पैसा कमाने के लिए गलत काम करने पड़ते हैं, या पैसा मतलब वो चीज़ें से तो और लेकिन ये भी तो साथ में बैठता ही है ना कि पैसे की ज़रूरत है। तो मेन चीज़ तो आज हमारी जो खोज है कि भाई एक्चुअली यहाँ पर मैं कॉन्शियस और सब कॉन्शियस का डिफरेंस है। हमें कॉन्शियस लेवल पे तो पता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे पास हो, क्योंकि मैंने वो लॉजिकली देखा है, समझा है, सीखा है। पर सब कॉन्शियसली मेरे अंदर में जो भावना जुड़ी हुई है उसको मैं अवेयरनेस में नहीं ला पा रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि मेरे मन के भीतर में इस तरह की विचारधाराएं चल रही है, क्योंकि मैंने कभी पूछा नहीं, मैंने कभी उसको उतारा नहीं। पर ये जो मेरे अंदर में भावना चलती है ये डोमिनेंट थॉट है। डिसीजन मेकिंग यहाँ से होती है, पीछे से। फ्रंट में मुझे पता है कि पैसा बहुत अच्छा है, ये मेरी ज़रूरतें पूरी करेगा, ये मेरे घर में खुशहाली लेकर आएगा। पर डोमिनेंट थॉट अगर मेरे मन में तनाव पैदा कर रहा है तो मैं उस पैसे को बहुत ज़्यादा समय तक अपने पास में नहीं रख पाऊँगा। नहीं, मेरा मतलब सबकॉन्शियस माइंड पैसे को मेरे साथ मेरा मैग्नेट नहीं बन पाता हूँ। मैं मनी मैग्नेट नहीं बनने के बजाय मैं मनी मैग्नेट नहीं बन पा रहा हूँ, और मैं मनी जो आ रहा है उसको भी टिका नहीं पा रहा हूँ, रोक नहीं पा रहा हूँ। वही तो लीकेज है। हाँ, क्योंकि मेरे अंदर में ये डर पैदा हुआ है। पैसे को लेकर कुछ न कुछ नकारात्मक अवधारणाएं बन गई है। हाँ, तो अब हम, लेकिन इसके और भी तो कई सारे पहलू हैं। बिल्कुल। एक और बहुत बड़ा रीज़न जो मनी को नहीं रुकने देता वो ये है कि ज़्यादातर लोग खर्चा करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी अहमियत महसूस हो, लोगों को आसपास के लोग मेरी तारीफ़ करें, वाहवाही करें, मैं दिखाई दूँ। तो उसका एक ज़रिया जो लोगों को समझ में आता है वो है कि चलो मैं खर्चा करता हूँ, कुछ ऐसी वस्तुएं मेरे पास में होंगी, चाहे मैं कोई गाड़ी खरीद ली है मैंने, या मैंने कपड़े खरीद लिए हैं, या मैंने कोई डिवाइस खरीद ली है, तो जानबूझ के मैं इस तरह के खर्चे करता हूँ जिससे कि मेरी अहमियत लोगों के अंदर में बढ़े। मतलब मेरे पास अगर पैसा कम है, हाँ, तो वो मतलब वो मैं उसके लिए एफर्ट ऐसा करता हूँ कि लोगों को ये एहसास नहीं हो, तो मैं अपने पैसे को दिखावे पे खर्च कर देता दिखावे पे खर्च करता हूँ, या मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ों पर मैं काम कर लेता हूँ। तो इससे पैसा मेरे पास रुक नहीं पाता है और मैं डेफिशिएंसी में चला जाता हूँ। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे अंदर में जब हम अपने आप को कमज़ोर मानते हैं या अपनी वैल्यू को कम लगाते हैं, तो अहमियत हर किसी को चाहिए होती है। सबको भूख है कि उसकी तारीफ़ की जाए, उसे एक्सेप्ट किया जाए। पर पैसा एक ज़रिया, पैसा खर्च करना एक ज़रिया वो बना लेता है जिससे लगता है कि जब तक मैं दिखा नहीं रहा हूँ, दिखावा नहीं कर रहा हूँ, तब तक मेरी कोई अहमियत नहीं है। तो पैसा अब आज के ज़माने में देखें तो क्रेडिट कार्ड का सिस्टम क्यों है, इतना लोग क्रेडिट कार्ड क्यों यूज़ करते हैं, EMI क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि पैसा आने से पहले ही उन्हें दिखावा करना है। पर अगर हम देखें मूलतः क्या हो रहा है कि जब पैसा आ रहा है तो मैं उसे सबसे पहले ये सोच रहा हूँ कि मैं खर्च कर दूँ। मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं बचाव करूँ या इन्वेस्ट करूँ, मैं आगे की नहीं सोच रहा हूँ। मैं खर्चा करके दिखावा करना चाहता हूँ ताकि मुझे वाहवाही मिल जाए, पर ये कितने लंबे समय तक टिकेगी। एक और चीज़ जो मैं समझ पा रहा हूँ, हमारे को बचपन से लेकर स्कूल में, कॉलेज में या किसी भी एजुकेशन सिस्टम में मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता है। हाँ, तो मनी मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है कि मेरे को अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग में और कुछ हिस्सा डोनेशन में, दोनों जगह डालना चाहिए। मान लो कितनी भी कम है, अगर गवर्नमेंट कोई टैक्स इम्पोज करती है तो वो तो टैक्स लेती है ना, बिल्कुल। वो तो पहले ही डिडक्ट कर लेती है। मेरी कम है तो डिडक्ट नहीं करेगी, ऐसा तो नहीं है। हाँ, उसी तरह से जब मेरी इनकम कम है, उसी समय से मुझे एक प्रोपोर्शन बचत की तरफ डाल देना चाहिए,
और एक प्रोपोर्शन डोनेशन, हम्म, क्योंकि जितना हम दे पाते हैं ना, देते हैं ना, उतना ही हमारे अंदर एक कि भाई मेरे पास पैसा है, हम्म, ये भावना डेवलप होती है। मैं बचाता हूँ तो भी मेरे अंदर ये भावना डेवलप हो रही है कि मेरे पास है। और अगर मैं डोनेट कर रहा हूँ, चाहे कितना भी कम करूँ, तो भी मेरे अंदर कि भाई मेरे पास है। और जब मेरे अंदर ये इमोशन, ये भावना डेवलप होती है, तो कुदरत को एक मैसेज जाता है कि, और कुदरत का एक नियम है कि सेम अट्रैक्ट टू सेम। हम्म, मेरे पास नहीं होने का भाव है तो नहीं होगा, हाँ, और होने का भाव है तो होगा। बिल्कुल, तो ये भी एक रीजन में समझ पाता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मतलब हम इस दिशा में काम नहीं कर पाते हैं। हम्म, और अमूमन जब तक मैं पेरेंट्स पे डिपेंड हूँ, जब तक तो मुझे बचत की और इन दोनों चीज़ों की कोई अहमियत पता ही नहीं होती है। राइट, और जिस दिन मैं खुद कमाने लगता हूँ तो शायद मेरा परिवार हो जाता है, बच्चों की फीस हो जाती है, तो फिर मुझे बचत के बारे में तो ख्याल आता ही नहीं है। मुझे तो वो कहते हैं कि अपने खर्चे पूरा करना, शौक मौज मस्ती करना, मतलब मेरी नई शादी हो गई है तो घूमने जाना, आउटिंग पे जाना, बच्चों की स्कूल फीस करना या और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ निभाना, तो उस समय भी मैं बचत के बारे में नहीं सोच पाता हूँ। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाता हूँ, मेरा जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती जाती हैं, तो मेरे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। फिर मेरे को थोड़ा सा कहीं एविडेंस में उसमें आ जाता हूँ, तो कुछ गाड़ी खरीद लेता हूँ, तो फिर वो कुछ किस्तें जाना शुरू हो जाती है, तो फिर मैंने बचत नहीं की। अमीर बनने के लिए जो मेरी समझ है कि जब तक मैं पैसे के लिए काम करता रहूँगा, मैं अमीर नहीं बन पाऊँगा। लेकिन जिस दिन पैसा मेरे लिए काम करने लगेगा, मैं अमीर बन सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो पैसा मेरे लिए काम कब करेगा? जब मैंने पहले दिन से, जब मेरी इनकम का लेवल कम था, मैंने बचत को सीखा है। मनी डिसिप्लिन और मनी सेविंग, राइट, दोनों पहलुओं को सीखना मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा टॉपिक है। बिल्कुल सही बात है। आपने अभी एक बात कही थी कि जब व्यक्ति अपने आप को ऐसा मान लेता है कि मेरे पास, मैं पैसे के लायक हूँ, ये पैसे के लायक नहीं हूँ, उसके हिसाब से अगर अपने आप को खाली महसूस करता है तो पैसा नहीं आता, और अगर मानता है भरा हुआ तो पैसा और आता है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न है कि जब हम अपनी एक वैल्यू लगा लेते हैं, मैंने अगर लगा ली है कि मैं महीने का, ये मेरी वैल्यू है, दिस इज़ माई मंथली वैल्यू, तो उसके ऊपर में जाना भी मुझे गवारा नहीं होगा। मैं अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करूंगा कि इसके ऊपर मैं कैसे चला गया, मैं उसके लायक ही अपने आप को महसूस नहीं कर रहा हूँ। जिस वजह से क्या होगा कि इवन इफ आई एम अर्निंग बियॉन्ड द लेवल, मैंने अपना एक स्तर ये मान लिया और मैं यहाँ पर अर्न कर रहा हूँ, तो मैं उस एक्स्ट्रा इनकम को एक्स्ट्रा मान करके उसको खर्चे में लगा दूंगा या उसमें मेरा नुकसान हो जाएगा। मैं इसको कभी भी ऐसा नहीं मान पाऊंगा कि मेरी वैल्यू बढ़ गई है या मेरी वैल्यू हमेशा से ज़्यादा थी और मैं इसको सेविंग में लगा दूं। तो आदमी अपने बारे में जो सोचता है उसके हिसाब से भी उसका अट्रैक्शन कितना होगा पैसे का, वो बहुत मैटर करता है। और अगर आ भी गया पैसा तो वो टिका नहीं पाता, क्योंकि वो अपने आप को कम वैल्यू का मानता है। नहीं, इसमें एक और चीज़ है कि जिस वातावरण में उसकी पालना हुई होती है, जिस वातावरण में वो पढ़ा लिखा होता है, या जो भी उसको बचपन से माहौल मिला होता है, कहते हैं ना कि बीज सही माहौल में ज़मीन में डालेंगे तो वो बीज का वृक्ष बन जाएगा, और नहीं तो बीज मर के ख़त्म हो जाएगा। सही बात। वैसे ही पालना ज़्यादातर हमारी जो माहौल, जिस माहौल में होती है, वो थोड़ा सा गरीबी का। तो मेरे अंदर एक थॉट है जो सबकॉन्शियस में रिपीट चलता रहता है कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। या मैं, मतलब इस थॉट को ऐसे भी कह सकते हैं, मैं गरीब हूँ, या मैं पैसे वाला नहीं हूँ, या मैं मिडिल क्लास हूँ, या मैं लोअर मिडिल क्लास हूँ। मतलब जो भी थॉट पैटर्न मेरे अंदर है वो रिपीटेशन के साथ चलता रहता है। और एक नियम है कि जिस विचार को मैं अपने अंदर डोमिनेट कर देता हूँ, अगर मैं गरीबी के विचार को डोमिनेट कर दूंगा तो मैं गरीबी को अट्रैक्ट करूँगा। राइट। और मैं कमज़ोर हूँ, मैं नादान हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ,
तो फिर मैं वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करूँगा, क्योंकि जिस विचार को मैंने पकड़ लिया उसका मेरे अंदर रिपीटेशन होगा, और रिपीटेशन होगा तो वो मंत्र बन जाएगा। बिल्कुल। वो जो मंत्र बनेगा वो मन को वैसा सेट कर देगा, और वो मंत्र ही सिद्ध होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात भाई है। जब रिपीट होता तो वो मंत्र बन जाता है, और मंत्र बन जाता तो मंत्र तो सिद्ध होगा। हाँ, तो एक थॉट पैटर्न है कि मुझे वो नहीं सोचना है जो मैं हूँ, मुझे वो सोचना है जो मैं होना चाहता हूँ। ओके। जैसे अगर हमें किसी बच्चे को बुद्धिमान बनाना है तो हमें उसको बोलना पड़ेगा तुम बुद्धिमान हो। बुद्धिमान हो। हाँ, बुद्धिमान हो। और अपने आप को अमीर बनाना है तो मुझे ये अपने आप के साथ एक रिपीटेशन करना पड़ेगा कि मैं सफल हूँ, मैं समृद्ध हूँ। मेरे अंदर के थॉट पैटर्न को मैं चेंज करूँगा। बाकी की सारी जो घटनाएं, बाकी के सारे के जो सर्कमस्टांसेज है, वैसे लोग मेरे आई अट्रैक्ट all the situations, all the circumstances, all the people according to my belief system, राइट। my inner world. यहाँ पे मुझे एडिसन की स्टोरी याद आती है। बचपन में उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। टीचर ने एक नोट लिख के दिया था डायरी में कि अपनी मम्मी को दिखाना। वो घर जाके मम्मी को दिखाता है, मम्मी पढ़ती है कि स्कूल से निकाल दिया गया है। एडिसन पूछता है कि बताओ मम्मी क्या लिख के भेजा है। मम्मी कहती है स्कूल वालों ने लिखा है कि तुम इतने ज़्यादा होशियार हो, इतने ज़्यादा समझदार हो कि Genius स्कूल तुम्हें पढ़ा नहीं पा रहा है। तो लिखा तो था कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता, और मम्मी ने उसको पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया उसके मन में, और फिर हम जानते हैं एडिसन ने क्या आविष्कार किया। तो वो सबकॉन्शियस का बहुत बड़ा रोल है हमारे Right. माइंड में। तो ये एक्चुअली में ये हमें कहीं सिखाया नहीं जाता है। और एक और पहलू है जो मतलब कहीं मतलब किसी न किसी तरीके से ज़िंदगी में एंटर हो जाता है। हमारे कई रिलीजियंस में कहीं न कहीं हमें सिखा दिया जाता है कि पैसा बुरी चीज़ है, या पैसा अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ। मतलब दोनों, पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। पैसा मोह माया है। ये जो अवधारणाएं कहीं न कहीं हमारे अंदर जो बैठ जाती है, तो वो हम मान नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर तो सबकॉन्शियस में तो वो चीज़ बनी गई है। बिल्कुल। और अगर सबकॉन्शियस में कोई चीज़ है तो उसका रिटर्न तो मुझे कुछ न कुछ आना ही है। बिल्कुल। तो ये भी कुछ कारण है। मतलब पहलू तो बहुत सारे हैं। एक पहलू ये भी मैंने देखा है कि जब लोगों के पास में पैसा आता है तो क्योंकि हमारी डिज़ायर्स तो कभी कम नहीं होती। इच्छा हमारी है कि मेरे पास में 100 आए, पर अगर 50 भी आए तो मुझे उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। पर आदमी अपने आप को वहाँ पर मानता है कि ये तो कम आया है, और वो नाखुश हो जाता है। हाँ। और जब उसके पास में रहता भी है तो उसको खर्च नहीं होने देता, वो उसको बांध के रखता है कि मुझे इसको बस पकड़ के रखना है। एक जो फ्री फ्लो बना होना चाहिए। हालांकि सेविंग भी ज़रूरी है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल, और नहीं, सेविंग अलग चीज़ है, पकड़ के रखना अलग पकड़ के रखना अलग चीज़ है। राइट। तो वो जो एक फ्री फ्लो बना होना चाहिए, जैसे पानी बहता रहता है ना तो वो शुद्ध होता है। नहीं, वैसे तो देखो सृष्टि का एक बहुत सिंपल नियम, मैं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ूंगा तभी तो ऑक्सीजन मुझे मिलेगी। हाँ। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगी मुझे। वैसे ही पैसे को पकड़ने के बजाय मुझे मतलब उसको, वो जो डोनेशन वाली बात जो मैंने कही है, अगर हम थोड़ा सा डोनेट करते हैं ना तो हमारे को वो लौट के आता है। राइट। हमें डोनेशन सही जगह करना है, अपनी कैपेसिटी से करना है, ओवर कुछ नहीं करना है, सही जगह। एक तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और डोनेशन पॉलिसी। राइट। यहाँ मैं थोड़े से 1-2 एग्जांपल्स तुम्हें देना चाहूँगा। बिलवाड़ा के पास में सावरिया सेठ है, मंदिर है। राइट। जो भी कई ढेर सारे बिजनेसमैन वहाँ पर अपना काम शुरू करने से पहले मान्यता करके आते हैं। अच्छा। कि मेरी कमाई का मैं इतना %। ओके। और उनको वो लाभ होता है और वो फिर वो डोनेशन देते हैं वहाँ पे।
ओके। मतलब काम शुरू करने से पहले मैं श्री नाकोड़ा जी मेरा जो बालोतरा के पास है, वहाँ पर तो लोग अकाउंट्स में मतलब उनकी पार्टनरशिप डालते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल रियल है, ओके। बुक्स में है ये, ऑन रिकॉर्ड। ओके। इधर राजस्थान में खाटू श्याम जी है, और भी पूरे इंडिया की बात करूं तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारी जगह होंगी जो लोग ही मतलब देने की भी पार्टनरशिप पहले ही बना लेते हैं, उनके आने का रास्ता खुल जाता है। हाँ। कि मेरे को आने के बाद में इतना तो मैं निश्चित रूप से और इस मामले में उनके पास करोड़ों अरबों खरबों आ जाए ना, तो जितना उन्होंने सोचा है कि मुझे ये 2% देना है, तो 2% को वो निकालते हैं। राइट। मतलब ये रियलिटी है। और भी अगर मैं फैक्टर पे बात करूं पैसे की, तो कुछ लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मतलब इसको मैं दूसरे एग्जांपल से कहूं तो वो नमक की बोरी पे पैरा लगा देते हैं और शक्कर की खुली पड़ी रहती है। सही बात। मतलब जैसे मेरे को अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक लैपटॉप की ज़रूरत है, तो मैं लैपटॉप नहीं ले रहा हूँ। एक अच्छी बुक्स की ज़रूरत है, तो वो बुक्स नहीं ले रहा हूँ। राइट। तो मैं अपने माइंड को कहते ना कि जो यहाँ खर्च करता है, जो यहाँ खर्च करता है ना, उसके यहाँ बढ़ जाता है। लेकिन लोग यहाँ खर्च करने के नाम पर पीछे हट जाते हैं, तो फिर यहाँ बढ़ता नहीं। कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने ऊपर ही आत्मविश्वास की कमी है। नहीं देखो, जो अपने पे निवेश करता है वही विशेष बनता है। इस धरती पर जिन्होंने भी अपने ऊपर निवेश किया है वो विशेष बने। वो निवेश किस तरह का हो सकता है? वो नॉलेज का निवेश हो सकता है, वो मनी का निवेश हो सकता है, वो वैल्यूज का निवेश हो सकता है कि मैंने अपनी वैल्यूज को बढ़ाया। तो निवेश से मैं बनता हूँ विशेष। आदमी इन्वेस्ट तो वहीं करता है जहाँ पर उसको विश्वास हो कि एक बढ़िया रिटर्न आएगा। तो कहीं ना कहीं जब वो अपने ऊपर में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या उसे ये पूरी तरह से विश्वास नहीं है कि वो अच्छा रिटर्न लेके आ सकता है? नहीं, ये बिलीव सिस्टम है उसका। मतलब वो पकड़, जो तुमने पकड़ के रखने की बात कही, बिलीव सिस्टम की बात कही, उसको ये पता नहीं है कि मनी का एक नेचर है कि वो मेरी औकात से ज़्यादा मेरे पास आ भी गया ना तो टिकेगा नहीं। हाँ, और वो मेरे मन में विश्वास जो है वही डिसाइड कर रहा है। जाने के रास्ते वो ढूंढ लेगा। मतलब ऐसा मैंने एक जहाँ सुना था कि अगर धरती के सारे पैसे को एक जगह इकट्ठा करके सब में बिल्कुल बराबर बांट दिया जाए, तो भी कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद वो 20% लोगों के पास 80% पैसा पहुंच जाएगा। बिल्कुल जैसे लॉटरी जीतने के बाद में भी व्यक्ति थोड़े समय के लिए अमीर रहता है, वापस वहीं पे पहुंच जाता है। तो मुझे मेरी वैल्यूज़ को, मेरी औकात को, मेरे इनर वर्ल्ड को, मेरे भावनात्मक पहलू को हर तरीके से अपग्रेड करना होगा। राइट। तभी मैं अमीर बना पाऊंगा। मैं ऐसे नहीं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कम कमा के भी ज़्यादा समृद्ध है, और बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ज़्यादा कमा के भी डेफिशिएंट है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, कुछ लोग पैसे के मामले में अपनी नीयत को साफ नहीं रखते हैं। जैसे मान लो मैंने तुम्हारे से पैसा लिया, अब मैं पैसा तो तुम्हें लौटाना है मुझे, लेकिन मेरी नीयत तुम्हें लौटाने की नहीं है। राइट। तो मैं उसको या तो टालता रहता हूँ या कोशिश करता हूँ कि तुम्हें देना ही ना पड़े, और या मतलब उसके कोई रास्ते ढूंढता हूँ जिससे मैं, तो ये मेरी नीयत में जो खोट है ना, वो मेरी बरकत को रोकती है। मतलब अगर मेरी नीयत, मेरा इंटेंशन बहुत साफ सुथरा है तो कुदरत मुझे ज़्यादा देती है। ये ब्रह्मांड मेरा ध्यान रखता है क्योंकि मेरी नीयत देने की है। राइट। मैं अपनी लाइफ के एक दौर में, मेरे पास मतलब मैं थोड़ा सा कर्जे में था। ओके। तो उस समय मेरी एक ही भावना थी कि मैं कैसे भी ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो भी किसी से मैंने लिया वो मुझे चुकाना है, वो मुझे देना है। 1% के लिए भी ये थॉट कभी नहीं आया मेरे अंदर कि मुझे
इससे बचना कैसे है, हम्म। देना है। राइट। और कुदरत ने मुझे उसके बदले में 1000 गुना दे दिया हम्म। कि मैं देने वाला तो बन ही गया, हम्म। लेकिन समृद्धि भी दी। बिल्कुल सही बात। मतलब वो नीयत, और ऐसा मैं अनेक लोगों को पर्सनली जानता हूँ हम्म। जो मतलब जिनकी नीयत साफ होने की वजह से हम्म। वो समृद्ध बन गए, और ऐसे भी अनेक लोगों को जानता हूँ जिनकी नीयत साफ नहीं होने की वजह से वो संघर्ष कर रहे हैं पैसे को लेकर। राइट। बिल्कुल प्रैक्टिकल, मैं किसी का नाम लेके नहीं बताना चाहता, लेकिन बहुत रियल और प्रैक्टिकल केसेस मेरे पास बिल्कुल बाई विथ डाटा है राइट। कि ये आदमी की बचपन से नीयत थी। क्योंकि मेरे साथ जितने भी लोग रहे जिनका अकाउंटिंग लेन देन बहुत क्लियर था, वो सब आज मैं अब देख रहा हूँ। और जिनका अकाउंटिंग लेन देन में थोड़ा बहुत गड़बड़ था, उनकी लाइफ को भी मैं देख रहा हूँ। Right. एक केस होता तो मैं उसको ऐसे, मतलब 10 केस है, 10 केस इस साइड के भी हैं और 10 केस उस साइड के भी हैं। यानी मेरे पास मान लो इस समय डेफिशिएंसी है, हाँ। लेकिन मेरा इंटेंशन देने का होना चाहिए। राइट। और ब्रह्मा कुमारीज का तो बिल्कुल प्रैक्टिकल मैं लाइव गवाह हूँ। वहाँ का एक रूल है, मतलब वहाँ का एक स्लोगन है, देना ही लेना है। देना ही लेना है। राइट। दे बिलीव इन देना। आने का काम अपने आप होता है। और ये मैं प्रैक्टिकली जानता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है यार ब्रह्मा कुमारी के पास पैसा आता कैसे है, कहाँ से आता है। लेकिन मैं चूँकि इतने सालों से संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे छोटे सेंटर पे हो, बड़े सेंटर पे हो, और माउंट आबू के हेड ऑफिस में हो, वहाँ जो दीदी या जो भी इंचार्ज होता है, उनका एक रूल होता है कि जो भी उनके यहाँ आया है वो सौगात लेकर जाए, गिफ्ट लेकर जाए। बाकायदा अनाउंस करके या हर तरीके से बार बार रिपीट करके कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये प्रिंसिपल है। राइट। अब मैं फिर अपनी भावना से मैं कितना गुल्लक में डालता हूँ, कितना सहयोग करता हूँ, वो मेरा इंटेंशन। लेकिन मांगने से मरना भला, ये वहाँ का मास्टर स्लोगन है। Okay. और उसकी वजह से उस संस्था की बरकत मैं देखता हूँ। और चूँकि मैं सेंटरों पे जाता रहता हूँ, तो मैं जहाँ भी, मतलब जहाँ मैं सोचता हूँ कि यार ये सेंटर तो बहुत ही मतलब समृद्ध नहीं होगा, लेकिन किसी दीदी के यहाँ से मैं कभी भी खाली हाथ नहीं आया। कुछ भी किया, उन्होंने कुछ दे के भेजा मेरे को। राइट। तो जब मेरे को वो कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते, तो मैं वहाँ खाली कैसे जाऊँगा। बिल्कुल सही बात। मेरी भावना तो बनेगी ना। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि वो मनी दे, वो कई बार प्यार से, कई बार सम्मान से, कई बार स्नेह से इतना भरपूर देते हैं। और ज़रूरी नहीं हमारे पास भी दुनिया को देने के लिए पैसा ही हो, लेकिन अगर हम अपने आप को देने वाला बना लें, तो देने वाला, क्योंकि कुदरत का एक नियम है, जब मैं लेता हूँ तो उससे मेरा गुजारा होता है। लेकिन जब मैं देता हूँ तो वो मुझे 1000 गुना लौट के मिलता है। इसको एक एग्जांपल से मैं कर देता हूँ। अगर मैं तुमने मुझे गेहूँ दिए, हाँ, तो मैं क्या करूँगा, खाना बना के खा लूँगा। राइट। लेकिन मैंने गेहूँ ज़मीन को दिए, मैंने लिए ना, तो खाना बना के खा लिया। मैंने ज़मीन को गेहूँ दिए तो लौट के कई गुना करके मुझे, बिल्कुल सही बात। तो मैं देता हूँ तो लौट के आता है। मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूँ तो बदले में ऑक्सीजन आती है। राइट। तो यानी देना ही लेना है। ये बात अगर किसी को ठीक से समझ में आ जाए, तो उसमें एक तो आभार, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आ जाएगा। राइट। और जो बात तुमने कही थी ना, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कुदरत का एक और नियम है कि जो कुछ मुझे मिला है, जो कुछ मुझे मिला है, उसके प्रति अगर मैं आभारी हूँ तो मुझे और दिया जाएगा। राइट। मैं कृतज्ञ हूँ तो मुझे और दिया जाएगा। लेकिन मैं कृतज्ञ हूँ तो जो मेरे पास है वो भी ले लिया जाएगा। अब इसका एक
कहानी सुनाता हूँ मैं तुम्हारे को, बिल्कुल रियल जैसी स्टोरी है। एक शहर में, एक गांव में एक बहुत बड़े संत आए, जिनके बारे में ये मान्यता थी कि उनकी सीधी ईश्वर के साथ बातचीत होती है। आपको कोई भी संदेश है तो वो ईश्वर से आपकी प्रार्थना उनके माध्यम से पहुंच जाएगी। तो एक दिन मतलब लोग अपनी अपनी बात उनको कहते थे ईश्वर से, जो भी। एक दिन एक बहुत अमीर आदमी आया उस संत के पास। उस अमीर आदमी ने उनको कहा कि मुझे पता चला कि आपकी बात ईश्वर से होती है, तो आप ईश्वर से एक प्रार्थना करें कि मुझे और पैसा नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे और पैसा ना देवे। तो कहा भाई ठीक है, तुम ऐसा क्यों चाहते हो? नहीं, मैं ऐसा चाहता हूँ, तो मेरी प्रार्थना आप पहुँचा दें। तो वो दोबारा कह के, तो ईश्वर ने कहा है कि तुम 100 कोशिश करो तो भी तुम्हें और मिले। हाँ, अगर तुम्हें और नहीं चाहिए तो जो धन्यवाद देते हो इसको बंद करो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए जो तुम आभार प्रकट करते हो, जिस सच्ची भावना से तुम आभार करते हो, भगवान को याद करके कहते हो कि भगवान आप मुझे बहुत दे रहे हो प्रचुर मात्रा में, तो वो जो तुम्हारा आभार है वो अगर तुम देते रहोगे तो देने से हम रोक नहीं सकते। वाह, क्या बात है। और एक गरीब आदमी आया उन्हीं संत के पास कि महाराज जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, आप प्रार्थना करें भगवान से कि मेरे को भी कुछ मिले। तो उन्होंने भगवान को, तो भगवान ने कहा कि उसको कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके पास जो कुछ भी है उसके प्रति वो कभी भी आभार नहीं है। तो कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं किसके लिए थैंक्स करूं, किसके लिए आभार करूं? भगवान ने तुम्हारे को इतना बड़ा शरीर दिया है, इतने हाथ दिए हैं, ये सब कुछ दिया है, इसके लिए आभार शुरू करो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो शुरुआत आभार से होगी, थैंक्स से होगी, यहाँ से होती है। राइट। ये कहानी से मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि हमारे पास जो कुछ है उसके प्रति हमें आभारी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि आज की चर्चा को अगर हम कंक्लूजन की तरफ में लेके जाएं, तो मेरा जो सुझाव होगा, अभी के अभी हमें एक कागज़ लेना चाहिए। उस कागज़ पर सबसे पहली याद जो आती है पैसे को लेकर के, मेरे मन में जो सबसे पहली याद बैठी हुई है वो हमें लिख लेना चाहिए। क्योंकि अगर, जैसे आपने भी बताया, मैंने भी कहा कि अगर कोई नेगेटिव भावना उससे जुड़ी हुई है तो लिखने से ही उसका आधा पावर चला जाता है। पॉजिटिव लिखेंगे। हाँ, पहले तो हम जो भी मेरे मन में कहानी बनी हुई है उसकी, वो अगर मैं लिख दूंगा तो उस कहानी की ताकत मेरे ऊपर में ख़त्म हो जाएगी, वो आधी ख़त्म हो चुकी होगी। तो पहले तो मैं इस कहानी को लिख दूं जो भी मेरे मन में चलती है, फिर मैं उसे बदलूं। क्योंकि उस कहानी को जब तक नहीं बदलूंगा अपने मन के अंदर में, मेरे विचार नहीं बदलेंगे, मेरा नज़रिया नहीं बदलेगा, तब तक मैं पैसे को लेकर के मेरे अंदर में जो नकारात्मक भावना चल रही है उसको मैं नहीं हटा पाऊँगा। तो पहले इस कहानी को लिख लेना चाहिए एक कागज़ पे। जो भी पहली याद आती है कि जब मैं पहली बार होश संभाला था तब देखा था कि पैसे को लेकर के घर में ये हो रहा था, ऐसा माहौल था, ये वातावरण था कि चाचा और पिताजी के बीच में झगड़े हो रहे थे। जो भी याद आती है वो लिख लेना चाहिए और फिर उसको हमें बदलना चाहिए। तो धीरे धीरे हमारी जो स्क्रिप्ट है, मतलब माइंड जो हमारा मेकअप हुआ है पैसे को लेकर के, वो बदलता चला जाएगा और हम ओपन हो जाएंगे और ज़्यादा रिसीव करने के लिए। आपकी तरफ से मैं एक बहुत ही सिंपल सिद्धांत देना चाहता हूँ, मतलब बिल्कुल कॉम्प्लिकेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक कोटेशन पूरी मानवता को देना चाहता हूँ, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, ऑडियो को सुन रहे हैं, उनको देना चाहता हूँ। एक डायलॉग जो मैं बोल रहा हूँ, मैं हर दिन हर तरीके से और अधिक समृद्ध होता जा रहा हूँ, मैं हर दिन हर तरीके से और अधिक समृद्ध होता जा रहा हूँ। इस वाक्य को वो मंत्र बना ले। 20 बार सुबह उठते ही रिपीट करे और 20 बार सोने के पहले रिपीट करे।
कम से कम 90 दिन रिपीट करेगा। राइट। उसके सबकॉन्शियस से जितने भी बिलीफ सिस्टम है सब कुछ डिलीट हो जाएंगे और वो समृद्धि को अट्रैक्ट करने का मैग्नेट बन जाएगा। बस इसके पीछे भावनाएं चाहिए, भावनाएं चाहिए, केवल शब्द काम नहीं करेंगे। वो पूरे इमोशन के साथ, पूरी फीलिंग के साथ मैं हर दिन हर तरीके से, यानी हर तरीका हर दिन मुझे समृद्धि की ओर आगे बढ़ा रहा है। मैं समृद्ध होता जा रहा हूँ। राइट। हो जाऊंगा नहीं, होता जा रहा हूँ। ये मेरा बिलीव सिस्टम अंदर का चेंज हो जाएगा। राइट। वैसे 21 डेज में काम करना हो जाता है, लेकिन मैं बिल्कुल रिवर्स से रिवर्स केस के लिए 90 दिन बता रहा हूँ। नॉन स्टॉप 90 दिन। अगर इस एक वाक्य को मेरी चेतना में मैंने समा दिया, अगर मेरी चेतना का डाइवर्शन मैंने बदल दिया तो मेरे जीवन का डायरेक्शन बदल जाएगा। बिल्कुल सही बात। नंबर 1। नंबर 2, मैं भाग्यवान हूँ। मैं भाग्यवान हूँ। अब यहाँ भाई मेरे पास एक स्वस्थ शरीर है तो भी मैं भाग्यवान हूँ। हाँ, मैं भाग्यशाली हूँ, भाग्यवान हूँ। बिल्कुल। मेरे पास अच्छी रिलेशनशिप है, मेरे पास अच्छा परिवार है तो भी मैं भाग्यवान हूँ। हाँ। तो मैं इस एक महावाक्य को अपने अंदर भर लूँगा तो मैं अपने भाग्य को चमका सकूँगा। बिल्कुल सही बात। ये 2 एफर्मेशन जो मेरे ख्याल से सबसे सरल है, सबसे प्रैक्टिकल है। हाँ। अगर वो अगले 90 डेज तक बिल्कुल सुबह उठने का पहला विचार उसका ये होना चाहिए, इसके लिए, और मैं तो बल्कि और आगे बढ़ के करना चाहता है, तो वो जो खाना खाए तो खाना खाने से पहले इन एफर्मेशंस को खाने के अंदर डाले, पानी के अंदर डाले, पानी पिए तो पानी के अंदर डाले, बिल्कुल सही। ताकि उसकी पूरी चेतना, उसकी बॉडी, सब कुछ भीतर से इतनी समृद्ध हो जाए राइट। कि समृद्धि उसके पास अट्रैक्ट होकर आने लगे। बिल्कुल सही बात। हर दिन हर तरीके से। कोई जिंदगी का कोई पहलू क्यों कोना छोड़े हम, हाँ। केवल पैसे की बात क्यों, मैं हर तरीके से, और समृद्धि का हर दरवाजा, राइट। ऐसी मेरी शुभ भावना भी है और ऐसी मेरी शुभकामना भी है। और इसके साथ में जैसे आपने भी बहुत जोर दिया इस बात पे कि प्रैक्टिकली मनी मैनेजमेंट पे लोग ध्यान दें। सेविंग, तो सेविंग, डोनेशन और इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी बनाएं और पैसा खर्च करने के पहले बचाने के बारे में सोचें, क्योंकि अगर हम ऐसे सोचेंगे कि ठीक है जब आएगा तब मैं बचा लूँगा, तो वो कभी आएगा नहीं और कभी बचेगा भी नहीं। पहले नहीं, बचा ले तो और फिर उसके बाद में खर्च। नहीं, मैं प्रैक्टिकली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी पहली इनकम 500 रुपये थी। अच्छा। रियल बोल रहा हूँ। उन्होंने उस दिन से बचाना शुरू किया। वाह। और आज 10 साल बाद, 15 साल बाद वो बहुत समृद्ध है, मतलब सिक्योर्ड है, सेफ है। राइट। इसको मैं दूसरे तरीके से बोलूँ, गवर्नमेंट आपसे के ऊपर जो भी टैक्स जिस भी आइटम में दे रही है, आप दे रहे हो ना। हाँ। कितना, कौन गरीब आदमी कह रहा है कि मैं टैक्स नहीं दे रहा हूँ? हाँ, सही बात है। तो आप अपने ऊपर इस बचत को एक टैक्स का नाम दे दो, पत्नी टैक्स, हाँ। सुनहरे भविष्य का टैक्स। टैक्स को तो आप मतलब वो बचा, मतलब वो क्या बोलते हैं हम, वो नहीं कर सकते, नहीं इवेजन नहीं कर सकते, तो टैक्स है ये। ये टैक्स कौन सा है? मेरे सुनहरे भविष्य का टैक्स। राइट। बिल्कुल। जो मुझे चुकाना ही है, कंपलसरी है। यस। ये जो अवधारणा है कि जिस दिन मैं इतना कमाने लगूंगा उस दिन मैं बचाना शुरू करूंगा, वो आदमी कभी अमीर नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उस टाइम की सिचुएशन बदल जाएगी। बचत ही अमीरी है। इसी टॉपिक से जैसे आज हमने पैसे से जुड़ी हुई, मनी माइंडसेट से जुड़ी हुई बातें आज ली, इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ पर नतीजा उसका ज़ीरो निकल रहा है। तो ये पैसे के तौर पे नहीं, सभी तौर से, सभी तरीके से, कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ पर उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, नतीजा ज़ीरो रह जा रहा है। इसको हम डिस्कस कर रहे हैं एपिसोड 2 में, तो अभी आप देखिए।